हाँ, तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा आगे पाठ को पढ़ते हैं। 7वां पाठ है, मंगलम से शुरू करते हैं बच्चों। मंगलम से पाठ शुरू करेंगे, देखेंगे ध्यान से। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्निनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्निनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तो भारत जनता हम लोग पढ़ रहे थे और 3 श्लोकों के भावार्थ तक हम लोग लिख लिए थे और चौथा श्लोक मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था। तो फिर से चौथे श्लोक को अच्छे से देखें और उसके अर्थ को समझें। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। यहाँ पर संधियां हैं। संधि जैसे गीतैर्मुग्धम में है, नृत्यैर्मुग्धम में है, काव्यैर्मुग्धम में है और ये भारत जनता हम तो बता ही चुके हैं। तो ये तीनों में एक ही जैसे हैं। इनको हम लोग एक बार लिख लेते हैं देख करके। इन संधियों को एक बार एक बार हम लोग लिख लेते हैं जिससे कि हमें ध्यान में रहे कि इस तरह से संधि का यह प्रयोग है। पहले है गीतैर्मुग्धम, गीतैर्मुग्धम, गीतैर्मुग्धम में 2 शब्द हैं। गीतैः धन मुग्धम, गीतों से मुग्ध, गीतों से मुग्ध, मुग्ध मतलब मोहित हो जाना। इसी तरह से दोनों शब्द वे भी उसी तरह से हैं। नृत्यैर्मुग्धम, नृत्यैर्मुग्धम, यहाँ विसर्ग की जगह र हो गए हैं इन तीनों शब्दों में। इसका हो जाएगा नृत्यैः, नृत्यैः धन मुग्धम, नृत्यों से मुग्ध, नृत्यों से या नृत्यों के द्वारा मुग्ध, मुग्ध मतलब बताया आपको मोहित हो जाना। और उसके बाद शब्द है काव्यैर्मुग्धम, काव्यैर्मुग्धम, काव्यैः धन मुग्धम, काव्यों से मुग्ध, काव्यों से मुग्ध। और एक शब्द आगे इसी में दिया है
रस भरिता। रस भरिता शब्द का अर्थ है आनंद से भरी हुई, परिपूर्ण। तो इस तरह से इन शब्दों का अगर हमें अर्थ पता रहेगा तो हम इनको अच्छे से श्लोक को समझ लेंगे। जो मैं शब्दों का अर्थ या संधि विच्छेद बताता हूँ, इनको आपको लिखते रहना चाहिए, जिससे फिर आवश्यकता पड़े तो डाउट है सर के वही शब्द मैं देखता हूँ आपको डाउट में पूछते हैं, जो मैं लिखे रहता हूँ। जब मैं पहले से ही लिख देता हूँ तो डाउट कहाँ से रहता है, क्योंकि आप लिखे नहीं हैं। अगर लिख लें इनको तो आपका डाउट कहीं न रहे। चलो अब देखो अच्छे से, फिर से देखते हैं हम लोग। ये मैं चौथा श्लोक आपको पढ़ा रहा हूँ और समम मतलब बता दिया हूँ मैं। समम शब्द कई बार आया है इसमें। समम का मतलब होता है पूरा या समस्त। समम मतलब पूरा या समस्त। इसको भी चाहें तो हम लिख लेते हैं। समम शब्द को भी लिख लेते हैं एक बार फिर से। समम। समम शब्द का अर्थ बराबर भी है, लेकिन यहाँ पर समम का अर्थ होता है समस्त। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। समस्त, समम शब्द का अर्थ है समस्त। तो चलें हम अब श्लोक का अर्थ समझते हैं, अच्छे से देखेंगे, जिससे कि आपके समझ में कोई मुश्किल न आए। आपके समझ में कोई मुश्किल न आए, अच्छे से देखिए इसको। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत। मम गीतैः मेरे गीतों से, समम जगत समस्त संसार, मुग्धम मुग्ध है, मोहित है। मम नृत्यैः मेरे नृत्यों से, समम जगत मुग्धम सारा संसार मुग्ध हो जाता है। मम काव्यैर मेरे काव्यों से, नाटक कविता कहानी ये सब जो लिखे जाते हैं साहित्य, इनके द्वारा काव्यों से, समम जगत मुग्धम पूरा संसार मुग्ध है। मेरे काव्य से, कविता से या साहित्य की विधाओं से पूरा संसार मुग्ध है। रस भरिता रस से भरी हुई हूँ। कौन? अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ होगा। अब इनको हम क्रम से लिख देते हैं तो वही भावार्थ बन जाता है। इनको हम क्रम से लिख देते हैं तो भावार्थ बन जाता है। तो चले एक बार इनका उच्चारण फिर से आप देख लेते हैं, फिर भावार्थ लिखाता हूं मैं। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्। मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्। रसभरिता भारत जनता हम। मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्। रसभरिता भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना, कुसुमादपि सुकुमारा, भारत जनता हम। तो अब इसका अर्थ हम लिख लेंगे भावार्थ। चलो एक पहले और पढ़ लेते हैं, फिर हम भावार्थ एक साथ लिखते हैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता, वर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम। इस तरह से इसमें शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उत्सव प्रिया हम, इसको पहले संधि विच्छेद और उसके बाद उसका अर्थ भी लिखेंगे, तब जिससे हमको उसमें कोई संदेह न रह जाए। ये हमने लाइन खींच दिया बीच में, जिससे कि तिरछा ना हो शब्द। इसी तरह आपको कहता हूं कि बीच बीच में आप अलग अलग जो हो तो सही एकदम सीधे लिखना है शब्दों को,
कोई आप इधर-उधर शब्दों को ना करें, जिससे देखने में वह ठीक लगता है कि आपने अच्छे ढंग से लिखावट की है। चलिए अब इसको हम लिखते हैं। उत्सवप्रिया। ये वैसे ही लग रहा है, चलो थोड़ा-सा इसको बदल देते हैं। उत्सवप्रिया। उत्सवप्रिया। उसके बाद है हम। उत्सवप्रिया धन अहम। इसका अर्थ होगा कि उत्सव है प्रिय जिसको, ऐसा मैं हूं, ऐसी मैं हूं, मैं ऐसी हूं जिसको उत्सव बहुत प्रिय है। तो इसको हम अगर हिंदी में सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं, मुझे उत्सव, उत्सव मतलब त्योहार, तरह तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं, मुझे उत्सव प्रिय हैं, ये इसका अर्थ हुआ। है या हैं दोनों प्रयोग कर सकते। उत्सव प्रिया, हम श्रम प्रिया। श्रम प्रिया मतलब जिसे श्रम प्रिय हो, श्रम मतलब परिश्रम, श्रम प्रिया। श्रम प्रिया जिसे मेहनत प्रिय है, ऐसी, ऐसी मैं हूं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया। और कहा कि क्या क्या चीज हमें प्रिय है। पदयात्रा देशाटन प्रिया। पदयात्रा मतलब पैदल यात्रा, और देशाटन मतलब देश में भ्रमण। पदयात्रा, पद मतलब पैर, यात्रा मतलब यात्रा करना, तो पद यात्रा का अर्थ हो जाएगा पैदल यात्रा। पद यात्रा का अर्थ है पैदल यात्रा। और देशाटन शब्द का अर्थ है यहां पर, देशाटन शब्द का अर्थ है देश में भ्रमण करना या घूमना। देश में भ्रमण करना, घूमना। तो पदयात्रा देशाटन प्रिया, इस तरह से मैं हूं। और लोक क्रीडा सक्ता, लोक क्रीडा सक्ता ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए जगह लिखने का खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं खत्म हो गया तब नहीं लिखेंगे, हम इसमें एक पेज देखिए और बढ़ा लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए हमारे पास पेज आ गया, ब्लैक बोर्ड का अगला भाग मिल गया। अब हमको यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, इसमें शब्द आ गया है, आप देखें जो बाकी है, लोक क्रीडा सक्ता, यहाँ लिखेंगे लोक क्रीडा सक्ता। इसमें दो शब्द हैं, एक है लोक क्रीडा और दूसरा है आसक्ता। तो लोक क्रीडा का अर्थ हो जाएगा लोक क्रीडा, ऐसे खेल जो लोगों में प्रचलित हैं उसको लोक क्रीडा कहेंगे। लोक क्रीडा मतलब लोगों में प्रचलित खेल, मतलब सामान्य लोगों में जो खेल सामान्य लोगों में प्रचलित हैं उनको लोक क्रीडा कहते हैं। या संसार के खेल में कह सकते हैं आप, लौकिक खेलों में, संसार के सभी खेलों में। लोक की क्रीड़ा में दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो लोगों की सामान्य जनता की खेल,
खेल-कूद कार्यक्रम में या विश्व के संसार के लोक की क्रीड़ा मतलब लोक का खेल पूरे संसार में जो खेल हो रहे हैं उसमें। लोक की क्रीड़ा में संसार के खेल खेल-कूद में आसक्ता का अर्थ होता है तत्पर, लगी हुई। तत्पर या लगी हुई। कहने का मतलब संसार में, विश्व में, वर्ल्ड लेवल पर जो खेल कूद होते हैं उनमें भी मेरी भागीदारी कम नहीं होती। मैं उन सभी में बहुत अच्छे से भाग लेती हूँ। मैं भारत की जनता ऐसी हूँ कि सभी खेल कूदों में मेरी रुचि है और सब में मैं बड़े उत्साह से भाग लेती हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। लोक क्रीड़ा सक्ता और वर्धे तिथि देवा। देखिए यहाँ भी दो शब्द हैं, वर्धे और अतिथि देवा। वर्धे और अतिथि देवा दो शब्द हैं, लिख लेते हैं हम। वर्धे एक, वर्धे वर्धे तिथि से देवा, तिथि देवा। इसमें दो शब्द हैं, क्या क्या है? वर्धे और अतिथि देवा। अतिथि देवा। वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धध्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। ये वृद्ध धातु का रूप है। ये वर्धे मतलब बढ़ती हूँ, मतलब आगे जा रही हूँ, वृद्ध को प्राप्त कर रही हूँ। वर्धे क्या चीज? अतिथि देवा, अतिथियों को देवता समझने वाले भाव को मैं बढ़ाती हूँ। मेरे अंदर यह भावना है और लोगों के द्वारा इस भाव को बढ़ा रही हूँ। क्या? वर्धे अतिथि देवा, मैं अतिथि देवा हूँ। अतिथि देवा मतलब अतिथि को देवता समझने वाली। अतिथि देवा लिख लेते हैं, यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं। अतिथि देवा, वर्धे का मतलब बता ही दिया आपको, बढ़ती हूँ। और यहाँ पर दूसरा शब्द है अतिथि देवा। अतिथि देवा शब्द का अर्थ है अतिथि। अतिथि देवा का अर्थ है अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, गेस्ट। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान को देवता मानने वाली। अतिथि को देवता मानने वाली, अतिथि देवा, ये शब्द हो गया। तो इस श्लोक के जितने शब्द थे उनके अलग अलग प्रयोग करके मैंने अर्थ सबके बता दिए। अब आप फिर से देखिए, इसको अच्छे से देखें फिर से। मैं कैसी भारत की जनता हूँ, कई विशेषताएं इसमें बता रहे हैं। पहला तो है उत्सव प्रिया, मुझे उत्सव बहुत प्रिय हैं। आए दिन कुछ न कुछ में उत्सव होते रहते हैं भारत में। श्रम प्रिया, मैं मेहनत का हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मेहनत करना मुझे बहुत प्रिय है। और पद यात्रा और देशाटन, पैदल यात्रा करना, देश में घूमना, यह भी हमारे लिए बहुत प्रिय है। भारत की जनता इसको बहुत चाहती है। और लोक क्रीड़ा सक्ता, संसार में जितने भी खेल कूद होते हैं सभी खेल कूदों में मैं लगी रहती हूँ। और अतिथि देवा, मैं मेहमान या अतिथि को देवता मानने वाली हूँ।
सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ। अहम भारत जनता, इस तरह की मैं भारत की जो जनता हूँ, वर्धे, विकसित हो रही हूँ, बढ़ रही हूँ, पूरे संसार में अपने नाम को फैला रही हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। आपके समझ में मुझे लगता है काफी आ गया होगा। अब चलें हम इसका दोनों का भावार्थ लिख लेते हैं। चौथे और पांचवें श्लोक का अब हम सब भावार्थ लिखते हैं। यहाँ अब हम ये देखो, चौथा श्लोक मैंने यहाँ पर ला दिया है। अब इसका हमें भावार्थ लिखना है। चलो लिखेंगे हम सब भावार्थ। भावार्थ पहले श्लोक इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ लिखते जाना है। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्। यहां से शुरू करना है हमको। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, यहां से भावार्थ को लिखते हैं हम। मेरे गीतों से, मेरे गीतों से समस्त संसार, समस्त संसार मुग्ध है या मुग्ध हो जाता है। मुग्ध हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। मेरे नृत्यों से, नृत्य मतलब डांस, मेरे नृत्यों से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है। वही शब्द हैं सब। मुग्ध हो जाता है और मेरे काव्य से, और मेरे काव्य से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है। अब आप कहेंगे सर लिखेंगे कहाँ, अब तो आपका खत्म हो गया है। सही कह रहे हो भाई, खत्म हो गया। आप देखें हम क्या उपाय करते हैं बच्चों, जिससे कि हम इसको लिख सकें। चलो कुछ उपाय करते हैं। देखो अब हम कुछ उपाय करेंगे जिससे कि इसको लिख सकें। देखिए क्या उपाय करता हूं। उपाय हो जाए तो ठीक ही है। देखिए उपाय कर रहा हूं, यहां से इसको हटा देता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं और यहां भी लगा देता हूं। फिर बाद में ठीक करूंगा। यहाँ पर इसको भी लगा देता हूँ। देखो जगह बन गया, बहुत अच्छे से जगह हमारे पास बन गई। अब हम आपको यहाँ पर आगे लिख लेंगे। ये सब हमारे पास सुविधाएं हैं, चाहे जहाँ जिसको हटा देता हूँ और चाहे जहाँ ले जाकर उसको बैठा दिया। अब मैं यहाँ पर आपके बोर्ड में लिखना शुरू कर दूंगा। चलो लिखते हैं। और मेरे काव्य से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है। फिर बताया, रस भरिता भारत जनता हम। मैं, या पहले विशेषण ही लिख देते हैं। रस भरिता मतलब आनंद से भरी हुई,
आनंद से परिपूर्ण या आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। चलिए अभी एक बार ये मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा एक साथ दिखा देता हूँ इसका अर्थ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब आप इसको पूरा देख करके आप एक बार नोट कर सकते हैं। देख करके लिख लीजिए। मेरे गीतों से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है। मेरे नृत्यों से समस्त संसार, समस्त शब्द छूट गया, चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर समस्त शब्द छूट गया है। नृत्यों से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है और मेरे काव्य से समस्त संसार मुग्ध हो जाता है। आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। चौथे श्लोक का अर्थ आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहं, रसभरिता भारत जनताहं। लिख लीजिए इसको। अब हम ये देखिए 5वें श्लोक के पास आ गए और 5वें श्लोक को अब लिखेंगे। जगह कम है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। 5वें श्लोक को लिखेंगे, फिर इसके बाद जगह कम है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, ये 5वां श्लोक देखें। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया हम, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, तिथि देवा भारत जनता हम, तिथि देवा भारत जनता हम, तिथि देवा भारत जनता हम। अब हम यहाँ पर पहुंच गए। उत्सव प्रिया अभी केवल समझ लेते हैं। उत्सव प्रिया हम, मैं उत्सव प्रिय हूँ, अर्थात मुझे उत्सव बहुत प्रिय है। मुझे उत्सव बहुत प्रिय है, उत्सव प्रिय है मुझे, ऐसा हूँ। और श्रम प्रिया, मुझे मेहनत भी बहुत प्रिय है। पदयात्रा देशाटन प्रिया, पैदल यात्रा करना और देश में भ्रमण करना यह भी मुझे बहुत प्रिय है। लोक क्रीडा सक्ता, लोक पूरे संसार में जो खेल कूद होते हैं, लोगों के जो खेल कूद हैं उनमें मैं तत्पर हूँ, सभी खेल कूद में लगी रहती हूँ। और अतिथि देवा, अतिथि को, मेहमान को देवता समझने वाली हूँ। जैसे देवता का सम्मान किया जाता है, इसी तरह से मैं अतिथि का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बताया जाता है मातृदेवो भव, माता को देवता मानो, पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो, आचार्य देवो भव, अपने गुरु को देवता मानो, और अतिथि देवा भव, और जो अतिथि हों, जो मेहमान हों, उनको देवता मानो। अतिथि शब्द का अर्थ है जिसकी कोई आने की तिथि पता न हो, हमें ये न पता हो कि ये कब आने वाले हैं, चाहे जब आ जाएं उनको अतिथि कहते हैं। तो इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ, जो निरंतर अपने कार्य में लगी हुई, पूरे संसार में अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हूँ और पूरे संसार में मैं विकसित हो रही हूँ, पूरे संसार में हमारा नाम फैल रहा है। इस तरह की बात बताया इन्होंने। तो अब हम यह श्लोक का अर्थ तो समझ गए हैं
केवल भावार्थ लिखना बाकी है। तो आज तो समय हो गया, अब हम अगले दिन इसका भावार्थ लिख करके इसके बाद 6 और 7 2 श्लोक बचे हैं, इनको भी लिख लेंगे। तो आज आप अच्छे से पढ़ेंगे श्लोकों को, पढ़ करके फिर आप इनका जो मैंने शब्दार्थ लिखाया दोनों का शब्दार्थ लिख लेंगे और जो चौथा था उसका भावार्थ भी नोट कर लेंगे। तो चलो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, तिथि देवा भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि, सुकुमारा भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम। आज यहीं पर इसको रोकते हैं। आप अच्छे से इतनी तैयारी कर लेंगे, फिर कल हम इसके अगले दिन जो है इसका जो बचा हुआ अंश है उसको कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। अब 2 का केवल शब्दार्थ बताना है और 3 का भावार्थ है, इसको हम कर लेंगे।